जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्रियजनों, प्रिय कृष्ण भक्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर परेशानी दूर हो। अगर आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के परम भक्त हो तो नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। मेरे प्रिय कृष्ण भक्तों, कभी सोचा है जो लोग हर रोज हारते हैं, टूटते हैं, फिर भी अगली सुबह उठकर फिर से कोशिश करते हैं, उनकी किस्मत वाकई खराब है या वो किस्मत को बदलने की ताकत रखते हैं? शायद किस्मत उतनी भी अंधी नहीं होती जितना हम उसे मानते हैं। शायद वो इंतजार करती है उस पल का जब हम कहें अब बस, अब मुझे रुकना नहीं, अब चाहे जो हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। क्योंकि जिस दिन ये आवाज तुम्हारे भीतर से निकलती है, उसी दिन भाग्य अपना रास्ता मोड़ देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हाथ की लकीरों को पढ़ते हैं वे ये क्यों भूल जाते हैं कि लकीरें तब उभरती हैं जब हाथ मेहनत से घिसते हैं। भाग्य बैठकर इंतजार करने वालों को नहीं, चलकर रास्ता बदलने वालों को सलाम करता है। जिसने अपने आंसू छिपाकर मुस्कुराना सीखा, वही किस्मत की सबसे कठिन परीक्षा पास करता है। वक्त का खेल भी अजीब होता है। कभी कभी जो लोग हमें ठुकरा देते हैं, वही वक्त आने पर हमारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं। किस्मत की सबसे बड़ी चाल यही होती है, वो तुम्हें तब मौका देती है जब तुम थक चुके होते हो, लेकिन वही पल तुम्हारा भविष्य तय करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन लोग फल को पहले सोचते हैं और कर्म बाद में। यही उलझन है। भाग्य उसका साथ जरूर देता है जो नीयत से आगे बढ़ता है, ना कि सिर्फ नतीजों की चिंता में उलझा रहता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर किस्मत में होगा तो सब मिल जाएगा, लेकिन वे यह नहीं समझते कि किस्मत तक पहुंचने का रास्ता मेहनत से होकर जाता है। बिना चले मंजिल नहीं मिलती और बिना कोशिश के किस्मत भी सोई रहती है। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी हार हमारे लिए भगवान की सबसे बड़ी रहमत होती है। जब दरवाजे बंद होते हैं, तब खिड़की खोलने वाला कोई और नहीं, भाग्य ही होता है। लेकिन वो तब खुलती है जब हम अंधेरे में भी उम्मीद का दिया जलाए रखते हैं। जो लोग शिकायत करना छोड़ देते हैं, वो धीरे धीरे अपनी तकदीर बदलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि भाग्य उनसे डरता है जो हालात से नहीं, अपने इरादों से लड़ते हैं। कभी सोचो, अगर तुम्हें सब कुछ आसानी से मिल जाए तो संघर्ष का स्वाद कैसे जानोगे? श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन से यह नहीं कहा था कि तुम जीतोगे। उन्होंने बस इतना कहा था, तुम्हारा धर्म है लड़ना, इसलिए लड़ो। ये जीवन भी वैसा ही रण है जहां जीत से ज्यादा जरूरी है सही दिशा में चलना। भाग्य वहीं रुकता है जहां कर्म चलता है। कभी कभी जिंदगी में रास्ता भटक जाना भी किस्मत की चाल होती है, क्योंकि वो रास्ता भले गलत हो, पर वहीं तुम्हें वो अनुभव देता है जो तुम्हें भविष्य में सही बनाता है। भाग्य हमेशा सीधा नहीं चलता, लेकिन उसका हर मोड़ तुम्हें कुछ सिखाने जरूर आता है। जो लोग वक्त के साथ बदलना नहीं जानते, वो किस्मत का रोना रोते रहते हैं। जबकि समझदार वही होता है जो हवा का रुख देखकर अपनी पतवार घुमा देता है। भाग्य उन्हीं की तरफ मुड़ता है जो अपने इरादों से मौसम बदल देते हैं। कई बार जिंदगी तुम्हें बार बार गिराती है ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे अंदर उठने की ताकत कितनी है। और जब तुम बार बार उठते हो, तब किस्मत भी मजबूर हो जाती है तुम्हारा साथ देने को। भाग्य उसी का होता है जो हार मानने से इनकार करता है। कभी दूसरों की तरक्की देखकर अपने भाग्य को कोसने का मन करे तो एक बात याद रखना, हर किसी की घड़ी चल रही है, लेकिन वक्त अलग अलग है। किसी की सुबह तुम्हारी शाम से शुरू होती है। भाग्य सबको मिलता है, लेकिन अपने अपने समय पर।
भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में संतुलन की बात की है। भाग्य और पुरुषार्थ का मेल ही असली शक्ति है। जो सिर्फ किस्मत पर चलता है वो हार जाता है, और जो सिर्फ ताकत दिखाता है वो थक जाता है। लेकिन जो दोनों को साथ लेकर चलता है वही आगे बढ़ता है। कभी किसी की हंसी देखकर यह मत सोचो कि उसकी जिंदगी आसान है। कई बार मुस्कुराने के पीछे सबसे गहरे जख्म छिपे होते हैं, और कई बार वही लोग जो सबसे ज्यादा टूटे होते हैं किस्मत को सबसे ज्यादा मात देते हैं। भाग्य उन्हीं का होता है जो ना सुनकर भी हां की तैयारी करते हैं, जो बंद दरवाजों को देखकर लौटते नहीं बल्कि खटखटाते रहते हैं। कई बार दरवाजा आखिरी खटखटाने पर ही खुलता है, और वही पल तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देता है। जब तक तुम दूसरों से उम्मीद रखोगे तब तक भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देगा, लेकिन जिस दिन तुमने खुद से उम्मीद रखनी शुरू की उसी दिन किस्मत भी तुम्हारे कदमों की तरफ देखना शुरू कर देगी। कभी अकेले चलने से मत डरना, क्योंकि भाग्य भी उन्हीं का होता है जो अकेले अंधेरे रास्तों पर भरोसे के दीपक के साथ चलते हैं। भीड़ के साथ तो हर कोई चलता है, लेकिन भीड़ से अलग चलना ही असली पराक्रम है। श्री कृष्ण की बांसुरी एक संदेश देती है, जो भीतर से खाली होता है वही सबसे मधुर स्वर निकालता है। ठीक वैसे ही जब हम अपने अंदर के अहंकार, शिकायत और डर को छोड़ते हैं तब भाग्य की धुन हमारे जीवन में बजती है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा समय नहीं आया इसलिए कुछ भी नहीं हो रहा। हो सकता है भगवान तुम्हें आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे हों। कई बार इंतजार ही सबसे बड़ा इम्तिहान होता है और सबसे बड़ा इनाम भी। जो लोग छोटी छोटी बातों पर हार मान लेते हैं उनके लिए भाग्य भी रुक जाता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी ठोकरों के बाद भी मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं उनके लिए किस्मत भी रास्ता बनाती है। मंजिल उसी की होती है जो सफर को अपनाता है। भाग्य कभी भी एक पल में बदल सकता है, लेकिन उस पल तक पहुंचने के लिए सैकड़ों कदम खुद चलने पड़ते हैं। ये सोचकर मत बैठो कि चमत्कार होगा। तुम्हारा उठकर चलना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। कभी किस्मत को दोष देने से पहले ये जरूर देखो कि तुमने खुद कितना प्रयास किया, क्योंकि भाग्य उनका साथ देता है जो खुद को हालात से बड़ा मानते हैं। अगर कोई राह नहीं दिख रही तो इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता नहीं है, बल्कि ये कि तुमने अभी तक आंखें खोली ही नहीं हैं। बहुत बार जिंदगी तुम्हें एक ही जगह पर बार बार लाकर खड़ा करती है। लगता है जैसे सब ठहर गया है, लेकिन यही वो मोड़ होता है जहां या तो इंसान टूटता है या निखरता है। किस्मत वहीं पलटती है जब तुम थक कर बैठने की बजाय खुद को और मजबूत बना लेते हो। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराते हुए रणभूमि में उतरते हैं उनका भाग्य भी हार नहीं मानता। चेहरे की मुस्कान और दिल में अडिग विश्वास, ये दोनों मिलकर किस्मत को भी झुकने पर मजबूर कर देते हैं। लड़ाई बाहर नहीं, भीतर की होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जीवन में सब कुछ उनके खिलाफ हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड उन्हें उस जगह ले जाने की कोशिश कर रहा होता है जहां वे सच में बिलोंग करते हैं। बस हमें इंतजार करना नहीं आता और भाग्य की चुप्पी को सजा मान लेते हैं। जिस दिन तुमने हालात को बहाना बनाना छोड़ दिया उसी दिन तुम्हारे भीतर भाग्य को बदलने की ताकत पैदा हो जाती है। हालात सबके खराब होते हैं, लेकिन जीतने वाले वो होते हैं जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। श्री कृष्ण ने कभी रथ खुद नहीं चलाया, लेकिन उन्होंने दिशा जरूर दी। ऐसे ही भगवान हर किसी के साथ होते हैं, बस वे तुम्हें आगे बढ़ने का इशारा करते हैं। अगर तुम बैठे रहोगे तो किस्मत भी बैठे रह जाएगी। उठोगे तो वो दौड़ पड़ेगी तुम्हारे साथ। जो लोग अपने दुखों को दुनिया के आगे रोते हैं उन्हें सहानुभूति तो मिलती है, लेकिन बदलाव नहीं। लेकिन जो अकेले बैठकर अपने आंसुओं को ताकत में बदल लेते हैं उनके आगे भाग्य भी हार मान जाता है, क्योंकि किस्मत से बड़ा होता है इरादा। कभी यह मत सोचो कि सबके पास ज्यादा है और तुम्हारे पास कम। हर किसी की किस्मत उसे एक अलग परीक्षा देती है, और कई बार वो लोग जो सबसे कम साधनों में जीते हैं वही सबसे बड़े बदलाव लाते हैं। कमजोर साधन,
मजबूत इरादा, यही असली जादू है। भाग्य अक्सर उन रास्तों पर ले जाता है जिनका कोई नक्शा नहीं होता, और यही रास्ते सबसे गहरे अनुभव देते हैं। जब तुम अज्ञात की ओर बढ़ते हो तभी तुम्हारे भीतर की शक्ति जागती है। जो पहले डर लगता था वही बाद में रास्ता बन जाता है। कभी किसी की चुप्पी को उसकी हार मत समझो। बहुत बार सबसे शांत दिखने वाले लोग ही अंदर से सबसे ज्यादा तैयार होते हैं, और जब वो चल पड़ते हैं तो उनकी किस्मत भी रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं करती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। ये वाक्य तभी समझ आता है जब हम भरोसा करना सीख जाते हैं। किस्मत उन्हीं की होती है जो धैर्य के साथ समय को गले लगाते हैं। हर बार जब जिंदगी तुम्हें गिराती है तो वो तुम्हें कुछ सिखा भी रही होती है, और वो सिखाई हुई बातें ही अगली बार तुम्हारा भाग्य बदलने की चाबी बनती हैं। इसलिए हर गिरावट को एक पाठशाला समझो जहां किस्मत तुम्हें पढ़ा रही है। कभी यह मत भूलो कि एक छोटा सा कदम भी बहुत बड़ी दिशा बदल सकता है। कई बार जीवन की सबसे बड़ी जीत एक बहुत छोटी सी हिम्मत पर टिकी होती है, और जब तुम वो छोटा सा कदम उठाते हो तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे खड़ा हो जाता है। जिस इंसान ने अपने डर को पहचान लिया उसने अपनी आधी किस्मत बदल ली, क्योंकि डर वहीं होता है जहां यकीन नहीं होता, और जहां यकीन होता है वहां भाग्य को झुकना पड़ता है। डर से नहीं, भरोसे से दुनिया बदली जाती है। कभी कभी भगवान तुम्हारे जीवन से कुछ छीनते हैं ताकि तुम्हें उससे बेहतर चीज दे सकें, लेकिन जब तक वो बेहतर चीज नहीं आती हम उस खोई हुई चीज के लिए रोते रहते हैं। भाग्य का खेल समझना है तो भरोसा सीखो। जिसने अपने जीवन की सबसे गहरी चोटों को सहा है वही सबसे ज्यादा रोशनी बनकर चमकता है। अंधेरे में रोशनी पैदा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन जो करते हैं उनकी किस्मत खुद रोशन हो जाती है। वो लोग जो सिर्फ रास्तों की तलाश में रहते हैं अक्सर रुक जाते हैं, लेकिन जो खुद रास्ता बनाना सीखते हैं उनकी किस्मत भी उन्हें सलाम करती है। ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास सब कुछ हो, लेकिन ये जरूरी है कि तुम कुछ करने की आग रखो। कभी ये मत समझो कि तुमसे अच्छा भाग्य दूसरों को मिला है। हो सकता है वे अभी अपने अच्छे समय में हों और तुम अपनी परीक्षा में, लेकिन हर परीक्षा के बाद ही परिणाम आता है, और अगर तुम टिके रहे तो तुम्हारा परिणाम भी पूरी दुनिया को चौंका देगा। जिंदगी में कई बार ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ खोया हुआ लगता है, जैसे भाग्य भी दूर चला गया हो, लेकिन सच यह है कि भाग्य कभी दूर नहीं होता। वो बस देखता है कि क्या तुम बिना सहारे भी चल सकते हो, और जब तुम चल देते हो तब वही भाग्य दौड़कर तुम्हें गले लगाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छे भाग्य के लिए अच्छी किस्मत चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है जिसे खुद पर भरोसा होता है उसकी किस्मत भी रास्ता बदल देती है, क्योंकि किस्मत उनके लिए नहीं होती जो इंतजार करते हैं, बल्कि उनके लिए होती है जो रोज कुछ नया रचते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से यह नहीं कहा कि युद्ध आसान होगा। उन्होंने सिर्फ यही कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, और यही सबसे बड़ा भाग्य है। जब तुम्हारे इरादे मजबूत हों और तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ हो, फिर चाहे हालात कैसे भी हों, जीत तय है। कभी खुद को दूसरों की सफलता से मत तोलो। भाग्य हर किसी का अलग होता है, लेकिन दुख की बात यह है कि हम खुद की दौड़ छोड़कर दूसरों की मंजिल को देखते हैं। जिस दिन तुम अपनी राह पर ईमानदारी से चलने लगोगे उस दिन तुम्हारी किस्मत भी तेजी से दौड़ने लगेगी। कभी कभी तुम्हें वो नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, क्योंकि जिंदगी तुम्हें वो देने जा रही होती है जो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। यह समझना आसान नहीं, लेकिन यही भाग्य का असली खेल है। वो तुम्हें उस दिशा में मोड़ता है जहां तुम्हें होना चाहिए। कई लोग किस्मत को भगवान का दिया कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भाग्य और भगवान दोनों उन्हीं की तरफ झुकते हैं जो अपने अंदर का अंधेरा खुद मिटाने की हिम्मत रखते हैं। अगर तुमने एक कदम बढ़ाया तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए 100 कदम बढ़ा देगा। जिसने अपनी जिंदगी में किसी के भरोसे रहना छोड़ दिया उसकी किस्मत ने भी भरोसा करना शुरू कर दिया, क्योंकि भाग्य कभी उनका साथ नहीं देता
जो खुद को कमजोर मानते हैं। वो उन्हीं की सुनता है जो खुद को हालात से बड़ा मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी सीख यही थी, जो हो रहा है वो भी तुम्हारे भले के लिए है। कई बार जिंदगी तुम्हें दुख में इसीलिए डालती है ताकि तुम अपने अंदर के साहस को पहचान सको, और जब तुम पहचान जाते हो तब भाग्य तुम्हारा नाम लिख देता है विजेता की सूची में। कभी ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया है तो एक बात याद रखना, बीज भी अंधेरे में दबकर ही पेड़ बनता है। तुम्हारा आज चाहे जितना अंधकारमय हो, अगर तुम हार नहीं मानते तो भाग्य तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां कभी सोचा भी नहीं था। कई बार हम सोचते हैं कि जो लोग बहुत ऊंचाई पर हैं उनकी किस्मत ही अलग रही होगी, लेकिन हमें यह नहीं दिखता कि उन्होंने किस कदर अकेले लड़ाइयां लड़ी हैं। किस्मत की ऊंचाइयां उन्हीं को मिलती हैं जो जमीन पर गिरकर भी उठने का हौसला रखते हैं। जब तुम चुपचाप मेहनत करते हो और दुनिया को कुछ नहीं बताते, तब भाग्य खुद बोलने लगता है तुम्हारे लिए, क्योंकि कामयाबी की सबसे सुंदर आवाज वो होती है जो बिना कहे दुनिया को सुनाई देती है। जो लोग बार बार टूटने के बाद भी मुस्कुराते हैं, उनकी किस्मत भी एक दिन मुस्कुराती है। टूटना बुरा नहीं, टूट कर भी जुड़ जाना, यही असली ताकत है। और यही वो चीज है जो भाग्य को मजबूर करती है कि वह तुम्हारा रास्ता साफ करे। भगवान श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि रास्ता आसान होगा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम कर्म के रास्ते पर चलते हो तो भाग्य भले देर करे, लेकिन पीछे नहीं हटता। हर बार जब तुम्हें लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा, तो समझ लो कि भाग्य तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, क्योंकि ठीक उस पल जब तुम हार मानने वाले होते हो, किस्मत दरवाजा खोलने ही वाली होती है। टिके रहना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। जो इंसान अपनी हार की वजह दूसरों में ढूंढता है, उसका भाग्य कभी उसकी तरफ नहीं आता, लेकिन जो अपनी कमजोरी खुद पहचान कर उसे बदल देता है, उसके लिए किस्मत भी रास्ता छोड़ देती है। अगर तुम्हारी जेब में पैसे नहीं, लेकिन आंखों में सपने हैं और दिल में आग है, तो भाग्य को ज्यादा देर तक रोक पाना मुमकिन नहीं। वो देर से आएगा, लेकिन जब आएगा तो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। जिसके पास सब कुछ होता है, वो अक्सर वही होता है जिसने सबसे ज्यादा खोया होता है। जो दिखता है वो भाग्य नहीं होता। भाग्य तो वो होता है जो अंधेरे में बनता है, संघर्षों में तपता है और खामोशी में तैयार होता है। किसी का आज चमकता है तो वो बीते कल की जली राख से ही निकला होता है। जिस दिन तुम ये मान लेते हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसी दिन ऊपर बैठा भगवान मुस्कुराकर कहता है, अब मैं कुछ कर दिखाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत जब जवाब देने लगे, तभी तो भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन रथ के सारथी बनते हैं। भाग्य उन्हीं का पलटता है जो अंत तक चलते हैं। कभी कभी तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो ऐसा लगता है जैसे भगवान ने खुद आकर दिया हो। क्योंकि तुम्हारे साथ देर क्यों हो रही है? भगवान शायद तुम्हारे लिए सबसे अच्छा समय चुन रहे हैं। कई बार जिंदगी में रास्ते इसलिए नहीं खुलते क्योंकि तुम गलत दरवाजे पर दस्तक दे रहे होते हो। सही दरवाजा वो होता है जो ऊपर से खुलता है, जहां भगवान श्री कृष्ण खुद तय करते हैं कि कौन सा मोड़, कौन सी तकलीफ तुम्हारे लिए जरूरी है। जब तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाता है, जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होता है, तब भगवान की चुप्पी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है। वो तब नहीं बोलते क्योंकि वो तुम्हारे अंदर की आग को देख रहे होते हैं। क्या तुम सच में तैयार हो भाग्य को पलटने के लिए? हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब वो सोचता है कि अब तो सब खत्म है, पर वहीं से नई शुरुआत होती है। अक्सर भाग्य उन्हीं को चुनता है जो अपने आंसू पीकर मुस्कुराते हैं और जिनके सपनों में अब भी चमक बची होती है। किस्मत हर किसी की होती है, लेकिन उसके फल सबको एक जैसे नहीं मिलते, क्योंकि किस्मत लिखी जाती है मेहनत, सब्र और भरोसे की स्याही से। और जब ये तीनों तुम्हारे पास हों, तो तुम्हारे रास्ते में कोई पहाड़ भी टिक नहीं सकता। मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह बातें दिल को छू गईं, तो इस वीडियो को लाइक करना
अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही प्रेरणादायक विचार सुनने के लिए हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।